हेलो दोस्तों, ये हमारे कक्षा 12 की मैथ का जो पार्ट जो सेकंड है उसकी जो दूसरी वीडियो है। इससे पहले वीडियो हमारी यहाँ चैनल पर अपलोड हो चुकी है। उसमें हमने कुछ अचर पता था, कुछ फंक्शन के फार्मूले पढ़े थे तथा उनसे आधारित कुछ क्वेश्चन भी करे थे। अगर आप वो आपने देखा है, आप देख सकते हैं चैनल पर जाके। ये दूसरी वीडियो है, इसमें हम कुछ त्रिकोणमिति फंक्शन है, त्रिकोणमिति फंक्शन फलनों का अपकरण गुणांक, यानी फलनों को क्या कहते हैं, हम फंक्शन भी कहते हैं। कोई त्रिकोणमिति फंक्शन है, उसका अपकरण गुणांक हमें निकालना है। सभी का किसके सापेक्ष निकालेंगे, एक्स के सापेक्ष अपकरण करेंगे। तो पहला फार्मूला है, इससे पहले हमने 8 फार्मूले पढ़ चुके हैं, तो ये 9वां फार्मूला है। फार्मूला क्या है, अगर हम d/dx यानी साइन एक्स का हम एक्स के सापेक्ष अपकलन करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। इसी प्रकार कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। इसी प्रकार सेक एक्स का जो अपकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, और कोसेक एक्स का माइनस का कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई दो फंक्शन है, यदि कोई दो फलनों के गुणनफल का अपकलन गुणांक है, यदि कोई फंक्शन है दो, वो भी किस में, मल्टीप्लाई में है, तो हम एक्स के सापेक्ष उसका अपकलन किस प्रकार से करेंगे। तो क्या करेंगे, तो जो बाई होता है उसका डी बाई हो जाता है, एक्स के सापेक्ष करते हैं तो डी एक्स हो जाएगा। इसमें एक वैल्यू को कांस्टेंट मानते हैं और दूसरे वाले का अपकलन करते हैं। तो पहली वाली वैल्यू को हमने कांस्टेंट माना है, दूसरे का अपकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो बी का हो जाएगा डी बी, और एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी एक्स हो जाएगा प्लस। अभी जिसका हमने अपकलन करा है उसे हम कांस्टेंट रखेंगे, यानी बी को हमने अपकलन करा था, इसमें अब क्या करेंगे, हम कांस्टेंट रखेंगे। तो बी को कांस्टेंट रखा है हमने, यू का क्या करेंगे, यू को अपकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो डी यू का डी यू हो जाएगा, और इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी एक्स हो जाएगा। इससे अदर क्वेश्चन भी करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आगे। अगला, यदि कोई दो फंक्शन है, अगर वो भागफल में है का अपकलन गुणांक ज्ञात करना है। तो यदि कोई फंक्शन है, अगर वो बाई बराबर यू अपॉन बी की फॉर्म में है, यानी अपॉन बटे की फॉर्म में है, तो उसका एक्स के सापेक्ष अपकलन कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो बाई का डी बाई हो जाएगा, और जो फंक्शन है उसमें क्या करते हैं, जो पहले एक होता है, ये अंश होता है, ये हर होता है। तो इसमें पहले क्या करते हैं, अंश का हम अपकलन करेंगे, यानी जो हर होता है उसे हम बी को हमने कांस्टेंट रखा, जो अंश है उसका हम डी अपॉन डी एक्स करेंगे, यू का एक्स के सापेक्ष अपकलन करेंगे माइनस, इसमें माइनस आता है, उस वाले में क्या आता है, प्लस आता है। जो हमने वैल्यू उसका अपकलन करा था उसे हम कांस्टेंट रखेंगे, यानी यू को हमने ऐसे ही रखा इनटू। अब बी का क्या करेंगे, हम एक्स के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो डी बी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और जो बटे में है उसी संख्या का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, यानी स्क्वायर कर देते हैं। इससे आधारित हम क्वेश्चन में करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। अभी चलते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, डी अपॉन डी एक्स का साइन एक्स अपॉन लॉग ई एक्स का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे मानेंगे, लेट करेंगे वाई इक्वल साइन एक्स अपॉन लॉग बेस ई एक्स। इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बाई का डी बाई हो जाएगा, और एक्स के सापेक्ष करें तो डी एक्स हो जाएगा। जो बटे वाला संख्या होती है उसे हम क्या सेम रखते हैं, तो लॉग ई एक्स को ऐसे ही रखेंगे। जो साइन एक्स का क्या करेंगे, हम एक्स के सापेक्ष अवकलन, यानी डी अपॉन डी एक्स का साइन एक्स क्या आता है, इस वाले फार्मूले में माइनस आता है, पहले बताया था हमने। और अब क्या करेंगे, जो हमने जिसका अवकलन करा है उसे हम कांस्टेंट रखेंगे, नहीं साइन एक्स का यहाँ पे अवकलन करा था, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे डी अपॉन डी एक्स, और जो हमने जिसका कांस्टेंट रखा था उसके हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो लॉग ई एक्स। और जो बटे वाली संख्या होती है उसके क्या करते हैं, हम वर्ग करते हैं पूरे का, तो लॉग बेस ई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे डी अपॉन डी एक्स, इसका लॉग ई एक्स आएगा, साइन एक्स का हमने फार्मूला पढ़ा था, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का इससे पहले हम बताया था, साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है माइनस का, लॉग बेस ई एक्स का क्या होता है, 1/x होता है। ये फार्मूला हमने इससे पहले वाली वीडियो में करा चुके हैं, वहाँ से देख सकते हैं। और जो अपॉन में संख्या होती है उसका क्या करते हैं, टोटल का होल स्क्वायर करते हैं, लॉग बेस ई एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो बाई इक्वल हमने क्या माना था, पहले ऊपर लेट करा था, बाई इक्वल साइन एक्स अपॉन लॉग बेस ई एक्स, इसे हमने बाई की जगह रख दिया है। अब क्या है आगे, लॉग ई एक्स, यानी जो क्या है अपॉन में से सॉल्व करते हैं, थोड़ा सही यानी सही की फॉर्म में लिखते हैं। तो एक्स की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, क्योंकि ये बटे में है तो सभी के भाग में है, तो इसका एक्स का लॉग ई एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा, माइनस का साइन एक्स, और ये क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ही क्या जाएगा, नीचे को जाएगा,
ठीक है, तो log बेस ई एक्स क्या हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स का लॉग एक्स इंटू ई की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या करना है, हमें अपकलन करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लेट करेंगे, बाई इक्वल मानेंगे इसे एक्स इंटू ई की पावर एक्स। एक्स का क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अपकलन करेंगे जो फंक्शन है। इसे फर्स्ट सेकंड मानेंगे, बताया था पहले, दो फलन जो गुणनफल में होते हैं तो इसके कैसे किस प्रकार से करते हैं। तो पहला पद होता है उसे हमने कांस्टेंट रखा, बाई का हो जाता है डी वाई और एक्स के सापेक्ष करता हूँ डी एक्स हो जाएगा। पहला फंक्शन होता है हमसे कांस्टेंट रखेंगे और जो दूसरा वाला है उससे क्या करेंगे, हम एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अपकलन करेंगे। तो डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स हो जाएगा। प्लस ई की पावर एक्स ऐसी रहेगा क्योंकि हमने ई की पावर एक्स का कर चुके हैं पहले। अब जिस जिस टर्म को हमने कांस्टेंट रखा था उसका अपकलन करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। आगे ये फार्मूला हमने इससे पहली वाली वीडियो में बता रखा है। डी वाई या डी एक्स ऐसी रहेगा, इक्वल आ जाएगा एक्स एंड ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो ई की पावर एक्स ही रहता है, प्लस ई की पावर एक्स ऐसी रहेगा, एक्स क्या होता है, वन होता है। ये फार्मूला भी हमने इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, ई की पावर एक्स दोनों जगह है तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे ई की पावर एक्स, और यहाँ से क्या बचेगा, एक्स बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, वन बचेगा। अब आगे क्या है, बाई इक्वल हमने क्या माना था, ई के एक्स इंटू ई की पावर एक्स, तो बाई इक्वल रख देंगे एक्स इंटू ई की पावर एक्स, इक्वल आ जाएगा ई की पावर एक्स एक्स प्लस वन। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इससे आने वाली अगली वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।